एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस कुछ नहीं होते, बस ऐसा होता है कि जो एरर्स होते हैं उन एरर्स को हम यूज़र को नहीं दिखा सकते, तो उसी को हाइड करने के लिए हम एक्सेप्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ और उसे मैं यहाँ इसे इनपुट कराता हूँ और उसके बाद उसे इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ इस नंबर को, जो भी इस नंबर आया होगा। अगर मैं यहाँ पर इस कोड को अभी रन करता हूँ और यहाँ पर ये मेरे से एक इनपुट मांग रहा होगा, मैंने 5 दिया तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने दोबारा इस कोड को रन किया और इस बार मैंने लिख दिया है, अब है तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब यूज़र के पास ऐसी कोई एप्लीकेशन जाएगी, जब उसके पास हम पूछेंगे कि हाँ एक नंबर, एक एज बताओ जैसे कि, और उस एज में वो जाकर के यूज़र कुछ गलती से कोई टेक्स्ट या कोई कैरेक्टर डाल देता है, तो वो कैरेक्टर जब वो डालेगा तो उसको अगर इतना बड़ा एरर दिखेगा ये, तो वो थोड़ी समझ पाएगा। उसको एरर्स नहीं दिखानी होती हैं, उसके लिए चीज़ें आसान होनी चाहिए। तो हमने भी अगर ऐसा कभी किया हो तो ऐसा आता है ना, प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज, वो होता ही एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग के थ्रू। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं कि यहाँ पर अगर मुझे पता है कि ये स्पेसिफिक लाइन है, फर्स्ट लाइन है जिसमें कि एरर आ सकता है, जिसमें कि एक्सेप्शन उठने के चांसेस हैं। जब आपको पता होता है कि जब आप यूज़र से इनपुट ले रहे होते हो या कोई फाइल इंपोर्ट कर रहे होते हो या ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, तो उस वक्त ही चांस होता है कि ये प्रोग्राम वहाँ पर जाकर के फेल कर जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम स्पेसिफिक उन लाइन्स को ही डाल देते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर और कहते हैं कि भाई आप ट्राई करो ये करने का, जो इसके नीचे लिखा हुआ है। अगर ये हो गया तो बहुत अच्छी बात, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ऐसे केस में मुझे क्या करना है? ऐसे केस में मुझे सीधे सीधे प्रिंट कर देना है इनवैलिड इनपुट। अब ऐसे में देखना कि होगा क्या। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए इस लाइन को मैं इस लाइन को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ और उसके बाद मैं कोड को रन करता हूँ। कोड मैंने रन किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर 6 डाला, तो जो है उसने इनपुट ले लिया, नो वरीज़। लेकिन अगर अब मैं दोबारा कोड को रन करता हूँ, इस बार मैं लिखता हूँ देव, तो उसके बाद ये इनवैलिड इनपुट आएगा, ना कि इतना बड़ा एरर।